तो नीट 2026 ऑफिशियली खत्म हो चुका है। कुछ स्टूडेंट इस मोमेंट पे डिसअपॉइंट होंगे, कुछ खुश होंगे, कुछ लोगों को रिग्रेट हुआ होगा, काश हम पढ़ लेते, काश उस टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, अगर नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो तुम, तो टाइम वेस्ट मत करना। वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, वो काश नहीं रहना चाहिए इस बार तुम्हारी प्रिपरेशन में, ठीक है। और अब अगर तुम तैयारी करना चाहते हो नीट 2027 की, तो तुम्हारे पास एक बहुत प्रीसियस चीज़ है, वो है टाइम। नीट की जर्नी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अब तैयारी करना चालू करे हैं, ठीक है, मान लो तुमने तैयारी करना चालू की अगस्त से, उन्होंने अभी तक 2 चैप्टर निपटा ही दिए हैं। तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें भी स्टार्ट करना है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ख़त्म कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा। प्लीज़ इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। और एक और चीज़ मैंने स्टूडेंट में सेम पैटर्न देखी है, और मेरा भी ऐसा रहा है कि मैंने सोचा है कि सितंबर में स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे, इतना एंजॉय करते हैं, अभी एग्ज़ाम दिया है। ऐसा मत करना, बाद में रिग्रेट होगा। वही चीज़ होगी सेम, बार बार ड्रॉप लेते जाओगे, इसमें फंस जाओगे। मत करना इस गलती को। जितना जल्दी हो सकता है प्लीज़ स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में बैकलॉग होगा। फिर सोचोगे टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो टाइम ही नहीं बचा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ मैं, स्टूडेंट है ना, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। और ये मैंने भी किया है, मतलब मुझे मेरी गलती पता है, मुझे कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ। जो लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं इधर उधर से, कंसिस्टेंट नहीं रहते। सेम पैटर्न बहुत सारे 99% स्टूडेंट करते हैं ये गलती। मोटिवेशन ढूंढते हैं कि हाँ आज मुझे मोटिवेशन आ गया है, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, दूसरे दिन 2 घंटे ही पढ़ रहा है या पढ़ ही नहीं रहा है। प्लीज़ मत करो ऐसे, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग होते हैं कि वो तैयारी तो करते ही नहीं है, इधर उधर से रिसोर्सेज ढूंढते रहते हैं, कहीं से पीडीएफ मिल जाए, कहीं से ये बना बना अपना खुद का करो, खुद के नोट्स बनाओ। कोई कितना ही प्रोवाइड करे, चाहे मैं खुद प्रोवाइड कराऊँ अपने नोट्स, वो आपके काम नहीं आएंगे। हो सकता है कि थोड़ा गाइडेंस मिल जाए कि किस तरह बनाने हैं, लेकिन वो आपके कभी काम नहीं आएंगे। वो नोट्स, दूसरों के बनाए हुए नोट्स कभी काम नहीं आएंगे, कोई क्वेश्चंस कराए हुए काम नहीं आएंगे। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों के सिर्फ काम आ सकते हैं, या तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस की, किसी चैप्टर में आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो आपको काम आएंगे। और कोई काम नहीं आएगा कि आपको कहीं से पीडीएफ देख रहे हो, कहीं से कुछ देख रहे हो। प्लीज़ मत करो ये सब। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। और कुछ होते हैं जो फिजिक्स को हमेशा ही इग्नोर करते हैं, फिजिक्स को पढ़ते ही नहीं है, पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे ही नहीं। फिजिक्स को पूरा पोस्टपोन करते जाते हैं, अगले महीने स्टार्ट करेंगे, या पढ़ते ही नहीं है पूरे साल। उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। उनका सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि फिजिक्स होती है वो रैंक दिलाती है, और नीट में रैंक के बेस पे ही होता है सिलेक्शन। और फिजिक्स इतना मुश्किल है नहीं जितना बना रखा है, जितना हमने अपने माइंड में सोच रखा होता है। उस चीज़ को कंसिस्टेंट करोगे ना। एक पैटर्न बताती हूँ जो मैंने भी फॉलो किया था। डेली के 25 से 30 क्वेश्चन आप लगाओ कि मुझे ये क्वेश्चन करने ही हैं। आपकी फिजिक्स देखना इंप्रूव होगी। आज आप अपना डेट नोट कर लो कि कितनी तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो, और कुछ 2 या 3 महीने बाद, 90 दिन बाद आप देखना कि आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी इस चीज़ से। मेरा खुद का ट्राई किया हुआ मेथड है ये। मुझे भी नहीं आती थी फिजिक्स, मैंने ट्राई किया, मेरे साथ मेरी फिजिक्स काफ़ी अच्छी हुई, बहुत बदलाव आया इस चीज़ में। और अब बात करते हैं कि ड्रॉपर्स की और जो फ्रेशर्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 11th को डिले करते जाते हैं। 12th में आ गए तो इस बार नीट देना है, लेकिन 12th का पढ़ना है, बोर्ड्स की वजह से, स्कूल की वजह से फंसे रहते हैं, 11th करते नहीं हैं, बाद में उनका बैकलॉग हुआ रहता है। 11th को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि 11th का पार्ट अगर आपको समझ नहीं आया ना, 12th आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। 11th बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक चीज़ होती है ना, जो उसमें समझ आएगी तभी आपको 12th समझ में आएगी। डायरेक्ट आप 12th समझोगे नहीं आएगी। आपको 11th का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है। और ड्रॉपर्स के साथ में भी सेम प्रॉब्लम है। ड्रॉपर्स सोचते हैं हम ड्रॉपर्स हैं, हमारा सिलेबस पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी भी 11th कमज़ोर होती है, तभी उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन है ना, बेसिक चीज़ें कराती हैं। हमारी बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हमें क्वेश्चंस देखते ही क्लिक हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन हुआ है, ये फॉर्मूला। अगर उसका मेथड भी नहीं आता तो हम उसके डायमेंशन से, फॉर्मूला से, अगर ये भी चीज़ें हमारे याद रहती हैं तो हम कर लेते हैं। तो 11th को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ड्रॉपर्स ये ना सोचे कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारा सिलेबस कंप्लीट है, हम बाद में शुरू करेंगे। अभी से शुरू करो। ये गलतियाँ मत करना, नहीं तो नीट 2027 में भी आपको रिग्रेट होगा। आज की डेट नोट कर लो, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो कमेंट करो, और मुझे 30 दिन बाद आप ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, ये फॉलो करना, और मुझे कमेंट करना कि आपका कितना इम्प्रूव हुआ है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।